नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। कहा जाता है चींटी को हाथी के सूंड में नहीं घुसने देना चाहिए, क्योंकि अगर चींटी हाथी के सूंड में घुस गई तो वह उसके मस्तक तक पहुंच जाएगी और वह चींटी एक बड़े जानवर हाथी के मौत का कारण भी हो सकती है। दरअसल बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भूखा नंगा भिखमंगा मच्छर भारत के सामने एक चींटी की बराबर हैसियत रखने वाला पाकिस्तान आज भारत को नाको चने चबा रहा है। उस भूखे नंगे भिखमंगे मच्छर चींटी जैसे देश के कारण आज भारत अपना महान पर्व क्रिकेट का आईपीएल मैच स्थगित कर दिया है। एक भिखारी देश के सामने, एक भिखारी देश के डर से भारत अपना वह खेल स्थगित किया है जिस खेल को देखने के लिए भारत के न जाने कितने लोग भारत से बाहर भी चले जाते हैं, जिस खेल में भारत की आत्मा बसती है। अगर कहा जाए कि भारतीयों की आत्मा किस खेल में निवास करती है तो सब लोग एक सिरे से हाथ खड़ा करेंगे, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन अगर भारत के लोगों से पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो शायद लोग हॉकी बता सके, लेकिन अगर उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन कौन है और उसके 11 खिलाड़ियों के नाम बताइए तो शायद ही कोई बता पाएगा। लेकिन वहीं एक किसी साधारण से साधारण बच्चे से भी पूछा जाए कि भारत में क्रिकेट का कप्तान कौन है और भारत के क्रिकेट का प्लेइंग 11 क्या है तो सब उसका नाम बता देंगे। यहाँ तक कि आईपीएल के किस टीम का कैप्टन कौन है और आईपीएल में किस टीम से कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, इस सब की जानकारी भारत के हर एक बच्चा को है। ऐसे खेल को उस भूखे नंगे पाकिस्तान के डर से स्थगित करना पड़ रहा है। शायद यह भारत की क्षमता को कहीं न कहीं कमजोर दिखा रहा है। आज यह अवसर है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अगर भारत के लोगों का मनोबल ऊंचा नहीं होगा, यह मैसेज फैलेगा देश में कि पाकिस्तान के कारण आईपीएल क्रिकेट मैच को स्थगित करना पड़ रहा है, तो शायद कहीं न कहीं भारतीयों का मनोबल नीचा गिरेगा। जैसे कल मैच जब स्थगित हुआ तो उस मैच के स्थगित होने से पहले यह खबर दिया गया था कि बिजली की लाइट के प्रॉब्लम के कारण आज के मैच को रद्द किया जाता है। लेकिन बाद में पता चला कि चूंकि धर्मशाला में यह मैच हो रहा था और धर्मशाला से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ऐसा संदेह था कि कुछ हवाई हमला हो सकता है और शायद धर्मशाला से कुछ दूर किलोमीटर पर हवाई हमला हो भी रहा था। लेकिन खबरों की माने तो कुछ सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली, जानकारी मिली कि शायद स्टेडियम पर भी हवाई हमला हो सकता है। उस हवाई हमला से खिलाड़ियों को और दर्शकों को बचाने के लिए कल का मैच रद्द कर दिया गया। लेकिन आज का मैच, तो अगर आज का मैच रद्द हुआ है तो स्पष्ट रूप से हम कहेंगे कि शायद कहीं ना कहीं यह पाकिस्तान के डर से आज का मैच रद्द हो रहा है। भारत के पास राफेल है, भारत के पास S-400 है, भारत के पास ऐसे न जाने कितने शक्तिशाली हथियार हैं जो हवा में कई किलोमीटर दूर तक अपने लक्ष्य को डिटेक्ट कर सकते हैं, अपने ऊपर आने वाले हमला को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। तो फिर किस डर से भारत इस खेल को रद्द कर रहा है? क्या राफेल जैसे हथियार का, S-400 जैसे हथियार का प्रयोग हम इस क्रिकेट मैच को बचाने के लिए नहीं कर सकते हैं? अरे मोदी जी क्या सोच रहे हैं? मोदी जी एक बार राफेल को उड़ाइए स्टेडियम के ऊपर। बहुत सारे हथियार हैं और बहुत सारे आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपकी सुरक्षा भी करते हैं। सुरक्षा कवच है, सुदर्शन चक्र है, राफेल है, बड़े बड़े और हथियार हैं। आप इन सब का प्रयोग कीजिए, उड़ाइए राफेल को स्टेडियम के ऊपर से और दिखा दिए इस पिद्दी पाकिस्तान को कि तुम्हारे इस छोटी घिनौनी हरकत से भारत पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ता है और तुम्हारे डर से भारत अपने इस महान पर्व को नहीं रोकेगा। इस बड़े खेल के आयोजन को भारत पाकिस्तान के डर से नहीं रोक सकता है। दिखाइए अपनी औकात और दिखाइए पाकिस्तान को भी उसकी औकात जो दूसरों के
रहमो करम पर पलने वाला देश पाकिस्तान आज भारत जैसे देश को आंख दिखा रहा है और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत रखता है। कब तक चुप बैठिएगा मोदी जी? कब तक देश के लोगों को ढाढ़स बढ़ाते रहिएगा? कब तक हम टीवी चैनलों पर देखते रहे कि इतने जहाज को, इतने लड़ाकू विमान को, इतने मिसाइल को भारतीय विमान ने, भारतीय लड़ाकू विमान ने, भारतीय डिटेक्टर ने उन पाकिस्तान के कई सारे लड़ाकू विमान को निरस्त कर दिया, कई मिसाइलों को निरस्त कर दिया। यह कब तक हम देखते रहेंगे न्यूज़ चैनल पर? कब तक अखबारों में पढ़ेंगे कि भारत के जवान इस्लामाबाद तक पहुंच गए? हम कब तक पढ़ेंगे कि भारत के सैनिक लाहौर को तबाह कर दिए? हम कब तक पढ़ते रहे कि भारत के लड़ाकू सैनिक, जाबाज सैनिक, भारत के सपूत इस्लामाबाद के बंदरगाह को ध्वस्त कर दिए? अरे उस जाबाज बहादुर सैनिकों का और अपने इन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग भारत के इस महान खेल के लिए कीजिए। आज क्रिकेट के बारे में इतनी बात कहने के पीछे का कारण है कि अचानक से कुछ बच्चों से आज मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि इस खेल को होना चाहिए क्योंकि हम बेरोजगार युवक हैं और हम इस खेल के माध्यम से करोड़पति होने से वंचित रह जाते हैं। यह खेल है जो बेरोजगार युवकों को करोड़पति बनाता है। चूंकि ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं और कहीं ना कहीं कोई करोड़पति बनता है, कोई लखपति बनता है, कोई हजारिया बनता है। तो इन युवकों की भावनाओं को भी समझिए और आप भारत के इन बेरोजगार युवकों को करोड़पति होने से ना वंचित रखिए। वैसे आपको क्या कुछ कहना है इस वीडियो पर? क्या IPL का मैच होना चाहिए या रद्द हो जाना चाहिए? आप अपना विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में यह भी बताएं कि क्या भारत पाकिस्तान को जो जवाब दे रहा है उससे आप संतुष्ट हैं या पाकिस्तान को इससे भी बेहतर जवाब दे करके भारतीय सैनिक को लाहौर तक पहुंच जाना चाहिए? आप अपना विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।